नमस्कार सभी को। मैं हूं डॉक्टर रुचि भार्गव और आज हम बात करने वाले हैं बेड वेटिंग की। इसका मतलब होता है बच्चों का रात को बिस्तर गीला करना। ये बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो कब हम इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एनेरेसिस या कि बेड वेटिंग, जबकि बच्चा 5 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है। इन जनरली 2.5 से 3 साल में बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर 5 साल की उम्र के बाद भी ये कंट्रोल नहीं आए तो ये एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है और इसमें फिर हम लोगों को ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो इन जनरल अगर बच्चा 5 साल से नीचे का है तो कुछ हैबिट्स को ध्यान रखने से ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है, और अगर बच्चे ने 5 साल की उम्र क्रॉस कर ली है तो फिर ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक विषय हो जाता है और इसके बारे में हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ती है। जनरली ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि जो हमारा न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स होता है, जब ब्लैडर फुल होता है तो ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब हमको ब्लैडर को इवैक्यूएट या खाली करना है, जिसके लिए हमको ये सिग्नल मिलता है कि आपको वॉशरूम जाना है और अपना ब्लैडर जो है वो खाली करके आना है। अगर ये रिफ्लेक्स डिले हो जाता है डीप स्लीप में या रात को, तो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं या बिस्तर पे ही पेशाब कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? जनरली ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी एन्यूरेसिस जो होता है या बिस्तर गीला करना होता है, प्राइमरी कंडीशन वो होती है जब बच्चा 5 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है, इसके बाद भी कंटिन्यू बेड वेटिंग करता है, रात में 2 बार या हफ्ते में 1 बार या दिन में लाइक 2-3 डेज में नाइट्स में 1 बार। तो ये जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसको हम लेते हैं प्राइमरी कंडीशन में। और ये जनरली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। दूसरा है सेकेंडरी एन्यूरेसिस। ये कंडीशन इन जनरल इसको तब बोलते हैं जब बच्चे का 5 साल की उम्र में ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है, मीन्स वो बिस्तर गीला नहीं करता है, एंड 7 साल 8 साल 9 साल या कभी भी इस एज में अचानक ये एपिसोड से स्टार्ट हो जाते हैं कि बच्चे ने बेड वेटिंग स्टार्ट कर दिया, रात को बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया है। तो ये कंडीशन इन जनरली साइकोलॉजिकल होती है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और एनी काइंड ऑफ एंजाइटी। ये कारण होता है सेकेंडरी एन्यूरेसिस के, जिसकी कंडीशन जो आजकल है बहुत ज़्यादा देखने में आती है और आजकल इंसिडेंस इन सारी चीज़ों की बढ़ गए हैं। तो हमें इन कंडीशंस में क्या करना है? सो बीइंग अ पेरेंट्स, इन कंडीशन में पेरेंट्स का रोल सबसे बड़ा होता है। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। तो पहली बात होती है कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम चल ही रही है आफ्टर 5 इयर्स, तो फर्स्ट तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी कुछ टेस्ट भी लग सकते हैं कि ये कहीं किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या किसी डिसीज़ को इंडिकेट तो नहीं कर रहा है। ये जो वेटिंग है, ये जो रात को बिस्तर गीला करना है, ये किसी और डिसीज़ की वजह से तो नहीं हो रहा है। सो फर्स्ट ये एग्जामिनेशन कराना है या डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप अपने बच्चे को जो 6 साल के 7 साल के या जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, उनको ये समझाएं कि ये एक तरह की मेडिकल कंडीशन है, ये किसी तरह की बीमारी नहीं है और इसको ये इजीली ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में। बच्चे को कंसोल करें, उसको प्यार से समझाएं और उनका जो रिटेलिएशन होता है इन चीज़ों पे, इसको आपको जो रिटेलिएशन है वो रिटेलिएशन को कम करना है विद द कंसोलिंग, मीन्स उनको समझा के अच्छे से, जिससे कि उनका जो रिटेलिएशन है वो कम हो सके। नेक्स्ट, जो बच्चे का लिक्विड पैटर्न है, अगर वो उसके सोने से 2 से 3 घंटे पहले जो भी वो लिक्विड, दूध या मिल्क लेता है या मिल्क ले रहा है बच्चा या पानी ज़्यादा लेता है, ये सब आपको बंद कर देना है। अगर उसको प्यास लगती है तो आप सिप्स ऑफ वाटर दें। नेक्स्ट है अलार्म लगाना। अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा नोटिस, ये आपको बीइंग अ पेरेंट्स, ये रात को आपको नोटिस करना पड़ेगा कि बच्चा किस टाइम पे डीप स्लीप में होता है, दैट टाइम ही इज़ अवॉइडिंग या दैट टाइम ही इज़ डूइंग बेड वेटिंग। तो उस टाइम पे आपको नोटिस करके उससे 1 घंटे पहले का अलार्म लगाना है, खुद उठना है, बच्चे को उठाना है और उसको वॉशरूम जाने को बोलना है। डे टाइम में आपको बच्चे को ये ट्रेनिंग देना है कि अगर उसको यूरिन आ रहा है, उसको ये सेंसेशन है, तो वो थोड़े टाइम होल्ड करे। तो ये सारी चीज़ें जो डिलेड रिफ्लेक्स है, न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स है डिले, इसको कंट्रोल करने में बहुत हद तक कारगर है। इन कंडीशंस में आपको बच्चे को चिल्लाना नहीं है, शाउट नहीं करना है,
पब्लिकली लोगों को नहीं बताना है कि माई चाइल्ड इज़ डूइंग दिस इन एज ऑफ 10-12 ईयर्स। तो ये चीज़ें बच्चों को काफ़ी ही डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिप्रेशन में डालती हैं। तो इस तरह की कंडीशन ना करें और बच्चे को हेल्दी एटमॉस्फेयर दें। स्पेशली देखा गया है आजकल के दिनों में कि जिनके सिबलिंग्स आ जाते हैं, समझिए बच्चा 8-9 साल का है, उनके घर में न्यू बॉर्न बेबी आ गया, सिबलिंग्स आ गया, पेरेंट्स का फोकस उस बच्चे की तरफ ज़्यादा हो गया है या उसका ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं, तो ये डिप्रेशन या ये आइसोलेशन बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बच्चे बेड वेटिंग करने लग जाते हैं। तो या कई बार होता है कि पेरेंट्स अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं, उनके ऑफिस आवर्स बढ़ गए हैं, या उन्होंने मदर पहले घर में थी, अब उनका ऑफिस आवर्स बढ़ गया है, वो अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे बिस्तर गीला करने लग जाते हैं रात को। तो ये कई कंडीशंस हैं जिनको हम इजीली खुद ही ट्रीट कर सकते हैं घर पे, बट स्टिल यू हैव टू डू वन कंसल्टेशन विद योर पीडियाट्रिशियन, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये वेटिंग जो है ये किसी मेडिकल कंडीशन को तो इंडिकेट नहीं कर रही है जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने से ही कुछ हद तक बच्चे ठीक हो जाते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ क्योर हो जाती है। ये सब करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम नहीं शॉर्ट आउट हो रही है, देन यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो इस चीज़ का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और आप 2 से 3 महीने हर्बल ड्रग्स का ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हर्बल ड्रग्स होती हैं ये ब्रेन टॉनिक्स होती हैं, ब्रेन बूस्टर होती हैं, ब्रेन के फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं, स्ट्रेस को रिलीज कम करती हैं, और जो एंजाइटी फीलिंग है उसको कम करती हैं। तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन से ये जो बेड वेटिंग है ये 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने पे कम्प्लीटली ठीक हो जाता है, एंड अगेन रिपीट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, एंड इन दिस कंडीशन में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही होता है जितना एक डॉक्टर का होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को साथ में डील करें विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। So please consult with us for the Ayurvedic management of this problem. This condition is easily permanently curable thing. Thank you.